नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक फिल्मी डायलॉग है जहां पर कहा गया कि भाई सरकार हमारी रहे या ना रहे, सिस्टम हमारा है। और ये कांग्रेस के लिए अब तक चला आ रहा है और अब भी ये पूरी तरह से इतने 11 साल इस सत्ता में नहीं है और अधिकतर राज्यों में सत्ता में नहीं है। फिर भी ये जो लाइन है अभी भी चरितार्थ है कि सरकार भले हमारी ना रहे, सिस्टम हमारा है। और इसी सिस्टम के तहत ये लोग अभी भी पूरे देश में कहीं ना कहीं सिस्टम के जरिए कैंसर फैलाने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार भले ही कितना काम करे, भले ही सुप्रीम कोर्ट कितना भी काम करे, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका, हमारी जो कार्यपालिका है, सबको ये लोग ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर 3 जज थे और 37 और लोग थे जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मतलब विरुद्ध एक पत्र लिखा। और वो पत्र जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसका जवाब दिया, आपको उस जवाब को दिखाएंगे। और क्या है ढासू फैसला, जहां पर आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जितने लोग हैं जो हिंदुस्तान में तो रहते हैं लेकिन इनका दिल बसता है पाकिस्तान में, इनका दिल बसता है अफगानिस्तान, बात करें तो बांग्लादेश में। ये लोग हिंदुस्तान के कभी नहीं हो सकते। ये इटली, ब्रिटेन और अमेरिका में की बात करते हैं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की बात कभी नहीं करते हैं। बताते हैं पूरी खबर। और आखिरकार 40 लोग जो इसमें 3 जज शामिल थे, उनके पत्र का जवाब क्या दिया है। और यहां तक भी कह दिया यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जस्टिस सूर्यकांत, एक राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस जो जब से आए हैं तब से एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और संविधान कहीं ना कहीं संगत है, संवैधानिक है। और इससे पहले भी बहुत रहे हैं चीफ जस्टिस जिन्होंने हिंदुस्तान के ऐसा लगता था कि वो एक दल के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल पूरी वीडियो दिखाएंगे, अनुरोध करेंगे पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। आपको ज्ञात होगा, एक अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एक बयान आया था और वो बयान आया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक सुनवाई के दौरान। सुनवाई याचिका गई थी कि 5 रोहिंग्या हैं जो पुलिस कस्टडी से गायब हो गए हैं, उनको लेकर के याचिका गई कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि उन 5 रोहिंग्याओं को ढूंढा जाए, वो कहां हैं, कैसे हैं, और उनके बारे में जानकारी हासिल करना था उनको। यह याचिका जाती है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर सुनवाई कर रहे होते हैं, उनके साथ बेंच 2 लोग थे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब याचिका देखी तो उस याचिका को देख करके वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, आप समझिए उनकी टिप्पणी, इसी टिप्पणी को लेकर बवंडर मचा जिस पर पत्र लिखा गया। ये टिप्पणी मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने, कि हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा आपको पता है। याचिकाकर्ता से बोला उन्होंने, हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा आपको पता है, देश के हालात क्या आपको पता है। आप ये कह रहे हो कि अवैध शरणार्थी जो हैं वो हिंदुस्तान में अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनके लिए हम रेड कारपेट बिछाएं। हालांकि उसको लेकर के कोई फाइनल फैसला नहीं दिया गया, लेकिन इतनी ही टिप्पणी कईयों को जो है दिल दिमाग में सांप लौटने लगा जहां जहां हुआ वो लोग। और वो लोग क्या करने लगे, वो लोग यहां तक ममता बनर्जी के एक सांसद, ममता बनर्जी के इशारे पर कह रहे हैं कि आजकल जज साहब लोग बहुत बोलने लगे हैं, पहले जज ऐसा नहीं बोलते थे। जब जज ये कहें, और वो यहां तक कहा गया कि ये तो मानवता के खिलाफ है, मानवता देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, मानवाधिकार के बातें करने लगे। ये लोग मानवाधिकार की बातें कर रहे हैं जो हमारे भारतीय, हमारे सेना को, हमारे निहत्थे लोगों को जो कुछ हुआ है लाल किले के पास में, वहां पर ब्लास्ट, वो मानवता देख करके बम फोड़ रहे थे।
और ये लोग कह रहे हैं कि जज साहब मानवता देखे, हम अवैध घुसपैठियों, हमारे यहाँ 140 करोड़ खुद की आबादी है, अवैध लोग को हम घर में बिठाएंगे। आपके घर में भी अगर 4 लोग हैं और 5वां व्यक्ति अगर आ करके आपका रिश्तेदार ही हो भले हो, 4 दिन आपके घर पर रह जाता, 5वें दिन आप कहते हो भैया बहुत हो गया, अब इनको किस तरह से हमें भगाना है, और अब कुछ आप इस प्रकार का जतन करना शुरू कर देते हो कि वो रिश्तेदार भी आपका भाग जाए, बल्कि वो रिश्तेदार होता है। और आज आप कह रहे हो कि हम रोहिंग्याओं को बसाएंगे यहां पर, और अब क्या रेड कारपेट बिछाया जाए हिंदुस्तान में? इसी को लेकर के 3 जज थे, 37 और लोग थे छुटपुटिये लोग, उन लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के लिए पत्र लिख डाला, और पत्र में जो लिखा उससे ज्यादा जब समझने वाली बात है कि जिन लोगों ने लिखा वो कौन थे। जिन लोगों ने पत्र लिखा, पत्र लिखने वाले जो लोग थे, उसमें जो 3 जज थे, एक जज साहब 2006 के कार्यकाल उनका था, एक जज साहब का 2008 के आसपास का कार्यकाल था, एक जज साहब का 2011 के आसपास का कार्यकाल था। समझिएगा, सभी रिटायर्ड हो चुके हैं वो तीनों। समझिएगा, ये लोग ऐसे जज हैं जिन लोगों ने कांग्रेस सरकार के सोनिया मैडम के साथ चीयर्स करते थे, और आज जब सरकार ऐसे फैसले ले रही है, जब हिंदुस्तान के सीमाओं को सुरक्षित किया जाए और हिंदुस्तान में अवैध घुसपैठियों का जो यहां के बम फोड़ते हैं, अल्लाह अकबर कह करके, ध्यान रखिएगा रोहिंग्या मुसलमान है इसलिए मैं किसी धर्म पर नहीं कह रहा हूं, इन लोगों की बात कर रहा हूं, फोड़ते हैं, उन लोगों को हम और आप रेड कार्पेट बिछाएंगे, और ये लोग उसका साथ दे रहे हैं। खुद सोचिए जरा एक बार को कि आखिरकार हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। और ये लोग पत्र लिखे, ये लोग 2011 में जब दंगा नियंत्रण कानून आ रहा था, जहां कहा गया उस कानून में संसद में लाया जा रहा था, इस कानून में कहा गया था कि भाई अगर कोई भी मुसलमान अगर दंगा करेगा, कुछ भी करेगा, हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, तो मुसलमान के ऊपर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। ये जब आ रहा था, ये बिलबिलाए हुए अपने बिल में घुस पर बैठे थे उस वक्त, और आज बाहर निकल रहे हैं लोग, और आज कह रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। अब इस सबको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जवाब आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको बताता हूं उनके जमाने में। उन्होंने कहा देखिए, अदालत की किसी टिप्पणी को लेकर के जो कुछ बाहर चल रहा है वो कतई बर्दाश्त से काबिल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, इस लाइन पर आप अपने वक्तव्य और आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। उन्होंने कहा मैं डरता नहीं हूं, लेकिन हल्के में नहीं लेंगे इस मामले को हम। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को हल्के पर नहीं लेना लूंगा, कतई भी नहीं। उन्होंने इस बात को लेकर के कड़ी आपत्ति जताई, और साफ तौर पर जो सवाल आलोचना, साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि हम आलोचनाओं से नहीं डरते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी आलोचना से हम नहीं डरते नहीं हैं, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि जजों द्वारा तथ्यों और बेहतर दलीलों को सामने लाने के लिए पूछे गए सवाल के आधार पर नैरेटिव बनाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कामों को हम गंभीरता से लेंगे। साफ तौर पर पिछले हफ्ते जस्टिस सीजेआई और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने एक मामले की सुनवाई में रोहिंग्या कौन है इसको लेकर के शरणार्थी घोषित कौन किया है, इसको लेकर के जो वक्तव्य मैंने बताया आपको, उसी को लेकर के आज ये जबरदस्त जवाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोर्ट रूम में एक केस की सुनवाई करते हुए आया। अब आप खुद सोचिए कि ये क्या गलत है, क्या यह गलत है जो फैसला, जो टिप्पणी की गई थी, और आज जवाब दिया साफ तौर पे कि हम डरने वाले नहीं हैं। आखिरकार 39 लोगों के सीधे तौर पर एक तरह से जवाब माना जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। यहां तक आए हैं तो जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर करके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।